नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईटीआई टॉपर्स को प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले कौशल दीक्षांत समारोह की घोषणा की। साथ ही युवाओं के लिए नौकरी, छात्रवृत्ति और कौशल विकास योजनाओं का भी किया खुलासा। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज युवाओं के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु देश भर एवं बिहार के लिए 11 कार्यक्रम एवं योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। जिसमें बिहार में युवा आयोग तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वास की स्थापना तथा एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस का लोकार्पण शामिल है। साथ ही बिहार के युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र एवं 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीआई छात्रों के कौशल दीक्षांत समारोह में दिया बयान। कहा, युवा भारत के हर कोने से जुड़े। ये कार्यक्रम कौशल को प्राथमिकता देने और छात्रों की सफलता का प्रतीक बनता है। शुभकामनाएं भी। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं भारत के कोने कोने से जुड़े आईटीआई के सभी युवा साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बयान। कहा, एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। भारत ज्ञान और कौशल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। साथियों, भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उधर पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान। कहा, मन आनंद और गौरव से भरा हुआ है। बिहार में विकास बरस रहा है, सौगातें बरस रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास की गंगा बहाई है। मन आनंद से और गर्व से भरा हुआ है। बदरा भी बरस रहे हैं और बिहार में विकास भी बरस रहा है। सौगातें बरस रही है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो सौगातें दी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार
और नीतीश जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास की ऐसी गंगा बहाई है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। वही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान, कहा बिहार में युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों का सशक्तिकरण हो रहा है और ये सब देखकर विपक्ष कुंठित है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। बिहार में जो हो रहा है लोग आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। युवाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, और ये सब देख के कुंठित है विपक्ष। अब परिवारवाद यहां कुर्सीवाद में उलझ गया है। किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार हो रहा है। कौन होगा, इसी पे महाभारत मचा हुआ है। एक यहां है, एक वहां है, और वहां से भी तय नहीं कर रहे हैं कि कौन होगा यहां। हालांकि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। इसके साथ ही पटना में मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद जेडीयू बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने दिया बयान, कहा हमारी पार्टी ने सुझाव दिया है कि चुनाव एक ही चरण में कराए जाएं। वहीं पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान, कहा उत्पादन बढ़ाने, मखाने की लागत घटाने और नए बीजों के अनुसंधान के लिए जिन बीजों से उत्पादन ज्यादा हो, इसके लिए मखाना बोर्ड कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए, मखाने के उत्पादन की लागत घटाने के लिए, नए बीजों के अनुसंधान के लिए, ऐसे बीज जिनमें उत्पादन ज्यादा हो, ऐसे बीज जिसको जब बेल लगाएं तो उसमें कांटे ना हो, ऐसी बेल जो 3 फीट पानी में ही हो जाए ताकि डूब के उसमें ना लगाना पड़े और डूब के बीज ना निकालना पड़े। तो एक बीज के क्षेत्र में अनुसंधान और रिसर्च वो करने में मखाना बोर्ड कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कई नई किस्में हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। मखाना निकले आसानी से, उसके लिए मैकेनाइजेशन की जरूरत है। पॉपिंग के लिए भी मैकेनाइजेशन की जरूरत है, तो उसके लिए मशीनीकरण, जिससे कोई परेशानी किसानों को भी ना हो। और पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी दिया बयान, कहा अब बिहार की जाति नहीं जमात की बात होगी, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात होगी, प्रतिभा का सम्मान, राष्ट्र का उत्थान, स्वदेशी अपनाना है। अब बिहार की जाति नहीं जमात की बात होगी, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात होगी और विकसित प्रतिभा का सम्मान, राष्ट्र का उत्थान, स्वदेशी अपनाना है, विकसित भारत बनाना है। यही नारा साकार करना है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने दिया बयान, कहा बिहार में स्थिति बहुत खराब है, एनडीए की सरकार है और 20 साल से बिहार में कुछ नहीं हुआ है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में बदलाव हो और नई सरकार बने। कि बिहार में स्थिति बहुत खराब है और एनडीए सरकार केंद्र से लेकर बिहार में एनडीए सरकार है और 20 वर्षों से बिहार में कहीं कुछ हुआ नहीं है और 2 ही पार्टी है देश में या बिहार में, एक महागठबंधन है और दूसरा एनडीए गठबंधन है। और बिहार की जनता के बीच में जो आज मैंने करीब 32 जिला का मैं भ्रमण किया हूँ, तो वहाँ जो मैंने देखा हूँ शोषित, गरीब, दलित, पिछड़ा के जो लोग हैं, तमाम के तमाम लोग इंडिया गठबंधन और खास करके आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, एनडीए की सरकार
बर्खास्त हो और नई सरकार बने। और निश्चित रूप से मुझको पूरा विश्वास है कि 2/3 बहुमत से बिहार में महागठबंधन की सरकार। हर पार्टी पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिया बयान। कहा, हर पार्टी की अपनी सोच और मांग होती है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, जो भी फैसला लेगा सबको मानना होगा। अप्पू और पप्पू 2 नेता हैं और एक को मुख्यमंत्री और दूसरे को प्रधानमंत्री बनाते रहते हैं। हर पार्टी का अपना अपना सोच और डिमांड है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र बॉडी है, वो निर्णय जो लेंगे सबको स्वीकारना है। बिहार के हित में हर पार्टी की अपनी सोच होती है। हमारा गठबंधन है और गठबंधन के लोग सहमति के आधार पर जो निर्णय लेते हैं, संवैधानिक संस्था को अपने हिसाब से निर्णय लेनी है, सारे शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को देखकर। देखिए, 2 ही अप्पू और पप्पू 2 नेता हैं, एक प्रधानमंत्री को बनाते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री बनते हैं। ये अप्पू और पप्पू संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते। जनता मालिक होती है, किसी का खानदानी बपौती नहीं है कि रानी के पेट से राजा पैदा होगा। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने दिया बयान। कहा, एनडीए पूरी तरह एकजुट है और सीट बंटवारे को लेकर जल्द होगा समाधान। सबको मिलेगी सम्मानजनक हिस्सेदारी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी अगली सरकार। देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और ऐसे भी अगर आप देखें पूर्व के चुनाव तो बहुत पहले ये कभी भी नहीं होता था। जो एनडीए के 5 दल हैं वो एक मजबूत डोर से बंधे हैं। आपस में अनौपचारिक बातचीत लगातार होती रही है। अब जो लब्बो लुबाब है वो बहुत जल्द सामने होगा। सीट शेयरिंग, किसके हिस्से में कौन सी सीट होगी, इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत जल्द होगा। देखिए, सभी दल अपनी बातें रखते हैं। अंततः एक गठबंधन के तौर पर एनडीए ने पहले भी किसी को भी असंतुष्ट होने का अवसर नहीं दिया है। सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर दिया बयान। का सीटों के बंटवारे पर अभी नहीं हुई बात। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर होगी बात। अभी सीट उट की कोई बात नहीं हो रही है। किसी दल के बारे में नहीं बात हुई है। जब नोटिफिकेशन होगा चुनाव का, उसके बाद बैठ के जो हम लोग गठबंधन के साथी हैं बैठ के तय करेंगे और जिसका जहां हक जो बनेगा सम्मानजनक समझौता हो जाए। नहीं, दावा तो है। दावा जहां हमारा गिरिडीह जिला है, जहां से हम 8 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, अलौली विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अब पार्टी का डिसीजन होगा, गठबंधन में जो सीट मिलेगा उसके हिसाब से पार्टी फैसला करेगी। वहीं कोलंबिया में दरअसल लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शायद विदेश की हवा उन्हें ज्यादा भा गई, भारत और बिहार की मिट्टी से मन उब गया। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा, उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताजा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा जब वो आएंगे तो लौटेंगे तो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयानों पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने दिया बयान। का बीजेपी राहुल गांधी के बयानों से परेशान है, कांग्रेस को गाली देकर और इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश कर सत्ता में बने रहने की कोशिश करेंगे। दिक्कत है राहुल गांधी जी का नाम का ना, ऐसा लगता है कि उनको अब ना सपना आने लगा है
बुरा सपना, इसको कहते हैं ना बुरा सपना, क्योंकि उनके पास जो है जनता को कहने बताने समझाने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। वो बस जो है कांग्रेस पार्टी को गाली दे करके, राहुल गांधी जी का जो है बयानों को तोड़ मरोड़ को पेश करके, नेहरू जी और जो है भारत के इतिहास उसके बारे में झूठ फैला करके वो कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। भाजपा के लोगों के लिए संभव नहीं है कि राहुल जी की बात समझ लें। राहुल जी के पास देश की जनता समझ रही है, इसीलिए भाजपा जो है बौखलाहट में कुछ जो है ना अनाप शनाप बयानबाजी करते रहती है। उधर पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया बयान। कहा, हमने चुनाव आयोग को बधाई दी कि पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं। चुनाव के 1-2 दिन पहले पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के गांवों में अर्धसैनिक बल की उपलब्धता हो। भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र है। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विगत चुनाव में कुछ शिकायतें मिली थी कि मतदाता को वोटर पर्ची सही समय पर नहीं पहुंच पाई थी और हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाताओं को पहुंचाई जाए, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाए। शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। ससुराल में 5 से 6 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। आवागमन और बिजली आपूर्ति प्रभावित। शहर भर में जलभराव की स्थिति बनी। सासाराम में मूसलाधार बारिश से रेलवे ट्रैक जलमग्न। ट्रेनें धीमी गति से परिचालित। ट्रैकमैन और रेल कर्मी पानी हटाने में लगे। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने में दिक्कतें। मोतिहारी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर जलजमाव और पेड़ गिरने से अवरोध। मौसम विभाग ने 160 से 200 मिलीमीटर अति वर्षा अलर्ट जारी। फ्लैश फ्लड और तटबंध सतर्कता की सलाह। मधेपुरा में अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली। सहरसा के सूर्या हॉस्पिटल में बचा गंभीर रूप से घायल युवक। का अपराध नियंत्रण और सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। सीतामढ़ी में लगातार बारिश से शहर जलमग्न। बैरगनिया प्रखंड में 4 से 5 फीट पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। मुश्किल से आवाजाही कर रहे लोग। नालंदा के दीपनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान नापचानी नदी में बहे 3 युवक। एक सुरक्षित परिजनों ने गोताखोर की मांग पर सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन कर हटाया गया जाम। शेखपुरा में दर्दनाक सड़क हादसा। 18 वर्षीय सन्नी कुमार की मौके पर मौत। मंदिर की दीवार जा टकराई बाइक का। विधायक विजय सम्राट पहुंचे अस्पताल। परिजनों को मदद का दिया भरोसा।
सासाराम में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई मकान गिरे। नारायण मेडिकल कॉलेज परिसर जलमग्न, 100 से अधिक डूबी कारें, सड़कों कार्यालयों में पानी, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। सासाराम में मूसलाधार बारिश से महाराजगंज मोहल्ले में रहे 20 से अधिक का कच्चे मकान, लोगों को हुआ काफी नुकसान, जनजीवन प्रभावित, आपदा में लोगों ने बचाई जान। शेखपुरा के मुरारपुर में एक शराबी ने टांगी से 3 लोगों पर किया हमला, लोग गंभीर रूप से हुए घायल, गांव में अफरा तफरी, पुलिस ने शुरू की जांच। चलिए रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में अब चुनाव से पहले लगातार सर्वे और ओपिनियन पोल्स सामने आ रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित 4 ओपिनियन पोल्स में एनडीए की मजबूत स्थिति का संकेत दिया है। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच पब्लिश हुए 4 ओपिनियन पोल्स में एक समान बात निकली है कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है। बिहार चुनाव की वर्तमान स्थिति पर क्या कहते हैं ओपिनियन पोल्स, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में बम्पर जीत के साथ एनडीए बनाने जा रही सरकार। तमाम सर्वे और ओपिनियन पोल में एनडीए सबसे आगे। बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में लगातार जनता का मूड जानने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर कई सर्वे और ओपिनियन पोल सामने आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए हाल ही में प्रकाशित 4 ओपिनियन पोल ने एनडीए की मजबूत स्थिति दिखाई है। इन सर्वेक्षणों के अनुसार एनडीए को 40 से 52% वोट शेयर और 130 से 158 सीटें मिलने की संभावना है, जो साल 2020 के प्रदर्शन से काफी बेहतर है। मैट्रिक्स, जेवीसी ओपिनियन पोल, स्पीक मीडिया नेटवर्क और वोट वाइब के लिए किए गए सर्वे एनडीए का वोट शेयर 40% से 52% के बीच और 130 से 158 सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं, जो एनडीए के 2020 विधानसभा के प्रदर्शन से काफी बेहतर है। एनडीए की मजबूत स्थिति के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में अपनी पकड़ मजबूत की है। ये चारों ओपिनियन पोल एक समान कहानियां बयान कर रहे हैं। इसमें जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी-आर के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसे सहयोगियों से युक्त एनडीए की मजबूत बढ़त नजर आ रही है। मैट्रिक्स सर्वे में एनडीए को 43% समर्थन। इस सर्वे में नीतीश कुमार के शासन के प्रति जनता की उल्लेखनीय संतुष्टि सामने आई है। 76% लोगों ने उनके काम से संतुष्टि जताई, जिसमें 40% बहुत संतुष्ट और 36% संतुष्ट है। जब पूछा गया कि कौन सी पार्टी बिहार में अच्छा शासन दे सकती है, तो 35% ने बीजेपी और 18% ने जेडीयू को चुना और इससे एनडीए को कुल 43% समर्थन मिलता दिख रहा है। सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष ये है कि 20 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बावजूद 42% लोग नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये सवाल कि आज अगर चुनाव हो तो कौन सा गठबंधन जीतना चाहिए में 52% लोगों ने एनडीए का समर्थन किया। यानी इसको माना जा सकता है कि एनडीए को 52% वोट शेयर मिलने की संभावना है। जाहिर है कि ये आंकड़ा जरूरी है, महत्वपूर्ण। 39% वोट शेयर के साथ 206 सीटें जीती थी। जेवीसी ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार पहली पसंद। ये सर्वे एनडीए को 41 से 45% वोट शेयर और 131 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 40% वोट और 81 से 103 सीटें मिलने की संभावना है। जन स्वराज को 10 से 11% वोट और 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। नीतीश कुमार 27% समर्थन के साथ मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि तेजस्वी यादव दूसरे स्थान पर है। स्पीक मीडिया नेटवर्क सर्वे में प्रशांत किशोर को झटका।
इस सर्वे के अनुसार एनडीए को 46% वोट शेयर के साथ 158 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 41% वोट के साथ 66 सीटें मिल सकती हैं। जनसुराज को 8% वोट मिलने की संभावना है, लेकिन सर्वे के अनुसार प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई सीट नहीं मिलेगी। तो वहीं अजदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 4 सीटें मिल सकती हैं। वोट वाइब सर्वे में वोट शेयर 40% से ऊपर। इस सर्वे ने सीधे वोटिंग प्राथमिकता के बजाय महागठबंधन की महिला रोजगार योजना प्रभाव पर सवाल पूछा। लगभग 34.9% लोगों ने कहा कि वे महागठबंधन को वोट देंगे, जबकि 34.8% ने एनडीए का समर्थन किया, जो लगभग बराबरी की स्थिति बता रहा है। हालांकि 5.8% लोग जो पहले महागठबंधन या जनसुराज को वोट देते थे, उन्होंने इस योजना के कारण एनडीए को वोट देने की बात कही, जिससे एनडीए का वोट शेयर 40% से ऊपर चला गया। कुल मिलाकर ये सर्वे बताता है कि एनडीए को 130 से 158 सीटें और 40 से 52% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जो 2020 के प्रदर्शन से काफी बेहतर है। महागठबंधन को 37 से 41% वोट शेयर के साथ 66 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है। चुनाव के नतीजे नवंबर 2025 में आएंगे, जिसके बाद ही स्पष्ट होगा कि बिहार की जनता किसे चुनती है। लेकिन वर्तमान में चुनावी सर्वे के अनुमान है कि एनडीए 2010 वाली ऐतिहासिक जीत दोहरा सकती है, जब उसने 39% वोट शेयर के साथ 243 में से 206 सीटें जीती थी।